जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। मैं 2-3 दिन से प्रोग्राम बना रहा था कि कोई वीलॉग करूं, लेकिन दिल इतना अफसरदा था कि मुल्क के हालात इस तरह के पैदा हुए हैं, दिल नहीं कर रहा था कि बंदा कोई भी वीलॉग करे। तो 2-3 दिन से देख देख के मुल्क के हालात बहुत अफसोस हुआ है। बीइंग एक पाकिस्तानी, हमारे जितने अदारे हैं जिस तरह काम कर रहे हैं या हमारे हुक्मरान हैं, न जाने इन्होंने कौन सी खारजा पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं। तो मुल्क सारे के हालात तो सारे के ख़राब हैं, अदारे एक दूसरे के आमने सामने, और हम हैं भी सारे पाकिस्तानी, हैं भी मुस्लिम। और जो हो रहा है क्या ये दुरुस्त हो रहा है? तो 3-4-5 मौजू हैं, लेकिन आज जो मौजू है ना वो कश्मीर है हमारा। कच्चे के डाकुओं वाला सिलसिला देखा उन्होंने, बच्चे को जंजीरें डलवा के, उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है। और इसी तरह एक और के साथ तशद्दुद कर रहे हैं। क्या रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है? हमारे अदारे इतने बेबस हैं, शरेआम डाकू जो हैं सिंध वाले, जितने रास्ते हैं, कश्मीर, ये दीना, ये सारे जितने हैं, वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में ये हो रहा है कि जो वहाँ पे पंजाबी मिलता, पंजाबी को उतार उतार के गोलियां मार रहे हैं और सोयों को मार रहे हैं पंजाबियों के। ये 3-4-10 इंसिडेंट हुए हैं, दिल दिला देने वाले हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनके सर में जूं भी नहीं रेंगती, और आते हैं करप्शन करते हैं। देखें, जिम्मेदार को भी बर्बाद करके रख दिया। जिम्मेदार के पास क्या कुछ नहीं था। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, कितनी गंदम उगाई है, ये बार भागते हैं। और हमारा हमसाया ममालिक क्या क्या बातें कर रहा है, उनके वीलॉग सुने क्या हो रहा है। और जिस तरह के कश्मीर में उन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, क्या आप सोच सकते हैं? हम छोटे छोटे थे स्कूल में जब पढ़ते थे 1980-81 की दिहाई में, कश्मीरियों के ड्रामा चला करते थे, लाख ड्रामा चला करता था जिसमें फ़ौज की भी इज्जत थी, हमारे अदारों की भी इज्जत थी, हुकूमत को भी अच्छी नज़र से देखा जाता था। आज के जो हमारे सियासतदान, इनका हाल देख लें। और हमारी पुलिस है वो क्या कर रही है? और पुलिस के जो किरदार है, ऊपर वाले तो बैठ के हुक्म दे देते हैं कि जाओ जी ऐसा कर दो, रियासत में ये हो रहा है, तो उसका अंजाम देख रहे हैं। कितनी भयानक नफरत होती जा रही है, नफरत होती जाइए लोगों को। कहीं पे खुसरे हीड़े पुलिस वालों को मार रहे हैं, 3-4 इंसिडेंट हो गए। ये खारियां का हुआ, भावलपुर का हुआ। FIR देने से क्या ये जो मुंह पे कालक लगी हुई धोप जाती है, धुल जाती है? कभी नहीं धुलती। और कच्चे के डाकू मशहूर कितने अरसे से चल रहे हैं सिंध में, उनकी अपनी एक रियासत है, उनके अपने कानून हैं। इस तरह बलूचिस्तान का देख लें, और सियासी अखाड़ा जो बना वो देख लें, एक दूसरे को हराने पे लगे हुए हैं। क्या इनको बदवा तो नहीं लग गई? ये जैसे अब तो पता चल गया ना कि ये जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो सारा करवाती है, वो करती है। बड़े जो ऑफिसर बैठे हैं पीछे वो बैठ के कर रहे हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि फ़ौज किसकी है? फ़ौज पाकिस्तान की है, फ़ौज हमारी है। कितनी तादाद है? तकरीबन 7 लाख, वो भी हमारी है। काली भेड़ें, ब्लैक शीप हर जगह पे होती हैं। गंदी मछलियाँ, कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। किसको गंदा करें? अपने आप को। नहीं होना चाहिए। और पुलिस है, पुलिस को भी सोचना चाहिए। जो ऊपर हायर अथॉरिटी बैठे उसको भी सोचना चाहिए कि हमारे जो पुलिस नौजवान हैं, आज भी पाकपतन के 1-2 नौजवान लाहौर में रेड करने आए, एक शहीद हुआ। कहते हैं डाकू, लेकिन हकीकत तो ये है कि वहाँ की पब्लिक ने उसको मारा, वहाँ की पब्लिक ने। इसका मतलब ये है कि अवाम नफरत करती है, इस यूनिफॉर्म से नफरत करना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ आप कश्मीर में देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3-4 दिन से, अब भी ये भी PTI करवा रही है, इमरान खान करवा रहा है। नहीं, ये लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, आप बिजली महंगी करते जा रहे हैं, लोगों के मुंह से रोटी छीनते जा रहे हैं, पानी उनका बंद करते जा रहे हैं,
लोग करें क्या जब भूखे मरेंगे? तो उनके अपने वसाइल हैं। लोगों ने सोलर लगवाना शुरू कर दिया, सोलर पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बिजली इतनी महंगी बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पेट्रोल इतना महंगा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हुक्मरान यही करते हैं। वो ब्रुन जो हमारे हमसार ममालिक हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं ये वो गदागार की तरह फ़कीर बन के मांगने पीने पे हमसार ममालिक, इनकी अपनी मीशत को तो ये खुद गिरा रहे हैं। तो यही है सूरत हाल। मैं आपको कुछ फ़ोटोज दिखाता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ है, टडियाल में क्या हुआ है। अवाम ने गाड़ियाँ जलाई हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट की, और कमिश्नर साहब की सलवार भी उतार ली और वो चौक में वहाँ पे उल्टे टांग दी उसे। और पुलिस के साथ जो हो रहा, पुलिस ने शेलिंग की। देखिए आपने फ़ोटोज, वो मैंने साथ आपको इसके बाद फ़ोटो दूंगी, वो देखना। मुझे आप एक बात बताएं, जितने भी नाजरीन हैं, मुझे पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद कश्मीर का इशू बना, तो ये जितने अफ़गानी ये KPK के पठान थे, इन्होंने उसे अपनी मदद आपके तहत दिया और अक़वाम मुत्तहिदा में गया। जो उस वक्त आर्जी तौर पर हदबंदी की गई, उसमें आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है। हम तो कहते हैं उसे मकबूजा कश्मीर, हम कहते हैं उनसे लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया। और उसमें देखते होते थे हम 55 में, आज से 40 साल पहले, जैसी सिचुएशन अब पाकिस्तान में बनी हुई है। तो जो हालात मालूम हो रहे हैं, जो पुलिसियाँ मालूम हो रही हैं, जिस तरह के कल से आप देखें ना, मैं फोटोज में देखेंगे, क्या आपको ये पाकिस्तान में शामिल होता हुआ या आप ये फतह करते हुए समझ सकते हैं कि कश्मीर आपको मिलेगा? खुदारा कानून की हुक्मरानी पैदा करें, अपनी अपनी डोमेन में चले जाएं। आज भी आपके पास है सब कुछ। अगर आप इसी तरह जिद पे अड़े रहे और अदारों में मुदाखलत रखी, अदलिया भी तबाह हो गई। तारिक महमूद जंगीरी साहब, कल कन्वेंशन था, उसमें खुद कह दिया कि हम जजिस कैद में हैं, हम जजिस कैद में हैं, हम जजिस कैद में हैं। इसी तरह हाई कोर्ट इस्लामाबाद का हाल देख लें, उसमें क्या हुआ है। वहाँ पे एक जज एक तरफ है, चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब। जब 9 मई का वक़्वा हुआ था तो मैं उसका चश्मदीद गवाह था। मैं 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ही सारे हालात ख़राब हुए। कितना 1.5 साल हो गया। क्या इतना ही ज़रूरी था? एक तरफ खान साहब पे क्या इमरान खान पे एलिगेशन, घड़ी चोरी, अलकादर वाला, यही है ना जो मेन है। इद्दत वाला तो उनका ज़ाती आपने बनाया, और बकाया उसके बाद जो ATC बकाया इतनी FIR हुई है 200 के राउंड अबाउट सारी लीडरशिप है हर जगह पे, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो 9 मई के बाद बनाया गया। अब 9 मई वाले दिन कितनी कोशिश की गई कि कोई ना निकले। पूरे पाकिस्तान में कितनी प्रोपेगेंडा किया, बच्चों को पढ़ाया गया, नारे लगवाए गए, लेडीज और टीचरों को बाहर निकाला गया। उन बेचारों को पता नहीं, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए जिससे पूछते हैं भाई ये आप क्या 9 मई या क्या, किसी को पता ही नहीं है। और जब बच्चे आते हैं तो वो बाहर नारे लगाना शुरू कर देते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पब्लिक निकलती है, आपने देखा कि पब्लिक के साथ पुलिस ने क्या किया, क्या करती है। पुलिस को जब आर्डर मिलता है तो उनके बच्चों की रोज़ी पानी होती है। वो कहते हैं हमारी नौकरी ना चली जाए, इसलिए हुक्म को obey करते हैं, आर्डर मानते हैं। जो हुक्म देने वाले वो तो पीछे बैठे हैं, मरते मराते तो शदत करती, वो हमारी आवाम मरती है, हमारे नौजवान मरते हैं, खून हमारे नौजवानों का बहता है। हम कौन है? ऐसा कौन करा रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं होना चाहिए। अभी भी वो कहते हैं ना पंजाबी में, डुल्ले चावलों का कुछ नहीं गया, तो अभी तक भी कुछ नहीं गया। अपने अपने अदारों में सारे चले जाएं, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी करें, अदलिया को अपनी डोमेन में आज़ाद कर दें, और स्टैब्लिशमेंट जो है
पाक पाक फौज जो है ये भी अपनी डोमेन में चली जाए। और जो पुलिस है, पुलिस को भी चाहिए कि अपना एटीट्यूड देखें। जो आप करते हैं आपके साथ आवाम कौन करता, आप आवाम के हैं ना, टैक्स लेते हैं ना। अब जो कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स बनाएगी, मैं बीइंग एक वकील हूँ, 24 साल मुझे वकालत करते हो गए। आप मुझे सिर्फ एक सवाल बता दें, एक सवाल का जवाब बता दें। जो हमारी मिलिट्री है, हमारी आर्मी है, ब्रिगेडियर हैं जो वहाँ पे जाए, वो किसके मतहत आते हैं? क्या उन्हें कोई कानूनी इख्तियार है ट्रायल करने का? बिल्कुल नहीं है। ये सारे का सारा गैर कानूनी हो रहा है। और जिस तरह से कर रहे हैं ये लोगों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर, सूबाई सतह पे, कश्मीरियों के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, केपीके के अंदर वो खिचड़ी पक रही है। आप जितना दबाते जाएंगे, जितना दबाते जाएंगे, जितने नजायज इख्तियारात इस्तेमाल करके इंटरफेयर करते जाएंगे, उतना इन लोगों का रिएक्शन ज्यादा होता जाएगा। आपने लाहौर में देखा, 3 दिन हो गए, वकला के साथ क्या हुआ। पुलिस ने वहां पे, और यार कोई देखो अकल के नाखन लो। जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, देखो हमने सारी उम्र यहाँ पे नहीं रहना, ये कुर्सियां हमारी नहीं है। सियासतदानों को भी कहूंगा कि ये बिल्कुल ना करें। सारे सियासतदान हैं, देखें ना, जरदारी साहब के जो केसेस थे वो तो माफ हो गए, स्टॉप हो गए कि जो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इसलिए उसके खिलाफ केस नहीं चल सकते। और जब आप एक बंदे को जो क्रिमिनल है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको आप सदर बना देंगे, सदारत की कुर्सी पे बिठा देंगे, और वो सावधान है, आप उसे ब्लैकमेल करके उनके साथ सब कुछ डील होती जाएगी। जैसे आप हुक्म देंगे वो तो हुक्म का पत्ता है ना। फिर इस तरह जो हमारे वजीर आजम है, ये बकाया कमीने, कबीना जितनी भी है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है। अब तो जो आवाम है, बच्चे को पता है, तो अभी भी कुछ नहीं गया, डुल्ले चावलों का कुछ नहीं अजे गया। तो खुदा दा खौफ करो, इन्हां पाकिस्तानियों नूं जीन दियो। यानी कि जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ अदलिया नहीं करना है, उनको भी आज़ाद करें। और फौज का जो काम है, फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना, वो अपनी करें। और जो पुलिस इंतज़ामिया का काम है वो उसके मुताबिक करें। ये तब भी मुमकिन है जब कानून की हुक्मरानी होगी। और जो करप्ट लोगों को सजा दें। आप देखें गली मोहल्लों में चोर, डकैत, अगवा, जना, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में नशा। क्या यार हम तरबियत कर रहे हैं? या इसलिए पाकिस्तान बना था? आपने अगर नहीं पढ़ा था मौलाना अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने 1946 में कुछ कालिमात लिखे थे, तो वो सच साबित होते जा रहे हैं। पढ़े ना कभी? अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कश्मीर के बारे में हम कर रहे थे। जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में खाना जंगी से भी आगे वाला माहौल है। वहाँ पे पुलिस वालों को पकड़ के आवाम तशद्दुद भी कर रही है। और वहाँ पे क्या हो रहा है खुद देख लें, फिर इसका फैसला करें। ठीक है, फैसला कर लें कि क्या हो रहा है। इसको जितना दबाओगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आप IMF से कभी भी इंसान कर्जा लेके, कर्जे पे सूद दे के, ये जो सूदी निज़ाम है ये आपको बेड़ागर कर देगा। आपके सारे अदारे तो पहले गिरवी रखे हुए हैं, अवाम को गिरवी रखा हुआ है। अब जैसे वो कहते हैं बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, तो भाई कपड़े आप ऐसा करें ना, जो अवाम है, अवाम की डिमांड है, अवाम को रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, जो सारे नारे लगाते रहे। और भाई रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है। अब तो ये सूरत हाल हो गई। लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए, तो कुछ शर्म कर ले। मेरी बातें ज़रूर साख्त है। ये सियासतदान भी, बकाया अदारे भी। तो बहुत अफसोस होता है, हमें बहुत ही अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का जो आइन है, आइन पाकिस्तान, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए।
कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको बराबर के हकूक मिलने चाहिए, तभी ये मामले हल होंगे। अदरवाइज ये हम भूल जाएं, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे स्मेल आ रही है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि अब इंडिया इलेक्शन होने के बाद अमेरिका जो हमारा दोस्त बना हुआ है, एक तरफ उधर फ़लस्तीन की उस तरह की सपोर्ट करके इसराइल की फ़लस्तीनियों के साथ क्या हुआ। हम मुसलमान जो है, मुसलमान ममालिक किसी ने नहीं आना, ये छोड़ देंगे किसी की लड़ाई में कोई कूदेगा। आप जाके गए उधर कूदें, पाकिस्तानी भी नहीं गए। अखलाकी है ना, मार रहे हैं तो फ़लस्तीनी मार रहे हैं, और वो इलाके का बदमाश बना हुआ है। इलाके का मैं तो नहीं कहूँगा, इंटरनेशनल बदमाश कहेंगे हम, बीइंग मुसलमान, इसराइल को। वो किसी की नहीं मान रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की नहीं मान रहा। उसके बावजूद वो जंग पे तुला, जंग कर रहा है, मार रहा है, बमबारी भी कर रहा है, कब्जे भी कर रहा है, किसी का कोई खौफ नहीं। तो है कितना सा, 80 लाख की उसकी आबादी है। हमारे एक शहर कराची से भी छोटा, कराची तो बहुत बड़ा है, लाहौर से भी शायद इसराइल की आबादी कम है। तो उसने जोड़ के रखा हुआ है। अब मुझे जो स्मेल आ रही है, जो खुशबू आ रही है ना, स्मेल कहूँगा, खुशबू तो नहीं कहूँगा, खुशबू तो अच्छी होती है। ये मोदी हमला ना कर दे, हिंदुस्तान हमला ना कर दे कश्मीर पे, कि वो कहे कि ये तो हमारा है कश्मीर, और उसकी सपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी, हम लड़ने के इस वक्त काबिल ही नहीं रह गए। हमारी मैशत कहाँ गई, हमारे पास है क्या? हम तो अपनी इज्जत बेचने के लिए तुले हुए हैं। कौन सा काम पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में यंग नस्ल को तबाह कर रहे हैं? स्कूलों में एजुकेशन का हाल है, सिंध में देखा हर पर्चा आउट हुआ होता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये है कि हम ऐसे हर काम की मजम्मत करते हैं, ऐसे हर काम की मजम्मत करते हैं जो खिलाफ कानून है, जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। और ऐसे हमारे जितने भी सियासतदान हैं, चाहे किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, उनकी मनफी सोच नहीं होनी चाहिए। वो अना का मसला ना बना लें, और हमारे अदारों को भी चाहिए कि अना का मसला ना बनाएं। अना का मसला अदारे बनाते हैं उनके जो सरबराह होते हैं, जो हायर अथॉरिटी होती है। बेचारे नीचे वाले को तो क्या, उसे तो तनख्वाह की होती है कि अगर मुझे तनख्वाह ना गई तो मेरे बच्चे भूखे मार जाएंगे, वो स्कूल नहीं जाएंगे, उनका रोज कैसे पूरे करेगा, घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो जो शहीद हो जाते हैं, जिनके साथ ये हो जाता है, पब्लिक आपस में लड़ती है, तो कौन पाई? मुसलमान का पाई है। ये कहते हैं ना, मुसलमान का पाई है, हम पाकिस्तानी हैं। क्या हम में मुसलमानों वाली या पाकिस्तानियों वाली कोई ऐसी बात है? कोई नजरिया पाकिस्तान जो था उस वाली कोई बात है? तो ये चंद जो लोग हैं ना, चंद लोग, वो किसी की दुश्मनी में पूरे मुल्क को ना उजाड़े। हम 50-50, 60-60 साल की उम्र है, एवरेज 60 साल, इससे ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। तो कौन सा लेके गया है हीरे जवाहरात कब्र में? ये कब्र सबको एक ही मिलती है, एक जैसी, बात को तो वो भी नहीं होती। तो ये एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर देना, ये कर दिया हमने ऑपरेशन कर, ज़बरदस्ती इस्लामाबाद की पुलिस है, वो भी अपना म्यार खो रही है, जिसको दिल चाहता उठा लेता। क्या है यही है सर? मस्जिद में वो लोग आए हुए तो उनको गाड़ी में भर भर के उठा के ले जा रहे हैं कि ये पीटीआई के। कुछ शर्म ही नहीं करनी चाहिए, इंसान को शर्म का मुकाम होना चाहिए। आपके भी बच्चे हैं, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? हम क्या कर रहे हैं? दिल दुखता है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। दिल दुखता है, दिमाग खराब होता है। हमें पता है कानून क्या है, कानून की डेफिनेशन क्या है, पाकिस्तान क्यों बना, हमारा आईने पाकिस्तान क्या है, हमारी जो सियासत है, सियासी लोग जो हम अपनी कबीना बनाते हैं, पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं, वो क्या करते हैं? उनका काम कानून साजी है, और ये कानून साजी करते हैं। अदलिया का काम है इंसाफ देना, लेकिन नज़र ही नहीं आता। वो खुद कहते हैं हम गुलाम हैं। किसके भी गुलाम हैं?
तो ऐसा जो पाकिस्तान है ना, ऐसा पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। हमें कैद आज़म का पाकिस्तान चाहिए, हमें वो दो नज़रिए वाला पाकिस्तान चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट चाहिए। तो मेरा व्लॉग यहाँ तक था, बकाया मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मैं इसी टाइम अच्छे किसी खास टॉपिक पे दोबारा व्लॉग करूँगा। आपने फोटो ज़रूर देखनी है कश्मीर वाली, वो मैंने साथ वीडियो के अटैच कर दी हैं, वो आपने हर सूरत देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कश्मीर पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, और इसमें किन लोगों की रुकावट है। कौन लोग ये नहीं चाहते कि कश्मीर पाकिस्तान बने, कौन लोग ये नहीं चाहते कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं। इन लोगों के पास ये पर्दा कौन है जो ये करवा रहा है, ये ज़रूर सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि जिनको हम मार रहे हैं, जिन पे शेलिंग कर रहे हैं, जिनको गोलियां मार रहे हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं, हमारा ही खून है, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भी हैं। और जो पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, ये भी हमारे अपने हैं। क्या हमें ये ज़ेर देता है कि हम ऐसा करें? ये सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि अमन हो जाएगा, अमन की बुलबुल बोलेगी, हर तरफ हार आएगी। सिर्फ सारे अदारे ये सोच लें, हुक्मरान ये सोच लें कि हमारा जो हलफ है, हमने हलफ की पासदारी करनी है। अदारे ये सोच लें जो हमने हलफ उठाया, हमने हलफ की पासदारी करनी। इस तरह कानून की बालादस्ती होनी, अपना हक खाना, किसी का हक नहीं खाना, लूटना नहीं, फकीर नहीं बनना, किसानों का, जिम्मेदारों का हक हमने नहीं छीनना, उनकी रोजी पे डाका नहीं डालना। तो ये मामला ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह के हालात पैदा होते रहे, इनको दबा लेंगे, अब आवाम दबेगी नहीं, अब वो दौर नहीं रहा। और उस वक्त से डर जाए, उस वक्त से डरे कि जब पब्लिक निकलेगी और जो कश्मीर में हाल हो रहा है, वीडियो देख के फिर बताना। ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए भी सबक है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सबक है, हमारे सियासतदानों के लिए भी सबक है। तो खुदारा होश के नाखन ले लें। जब बर्फ़ पिघलेगी और ये जो अवाम है ये सड़कों पे आ जाएगी, ये सियासतदान भी नहीं बचेंगे, ये वज़ीर मुशीर भी नहीं बचेंगे, ये चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे कोई हो, ये भी नहीं बचेगा। और जो बड़े बड़े कोर्ट में ये शीशे के महलों में बैठे हैं और कहते हैं ये शीशे बुलेट प्रूफ है, वो भी नहीं बचेंगे। शुक्रिया, मेरे साथ रहिए, वीडियो देखिए, फिर इस पर तबसरा करके कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और आपने इस पर कमेंट्स लाजमी करने हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो पाकिस्तान है इसमें कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो और सारे अदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करें और हर बंदे को बराबर के हकूक मिले, बराबर की रिस्पेक्ट मिले। शुक्रिया जी। जी ये इधर हमारी पुलिस खड़ी है, ये लोग फैमिली के साथ इधर भाग जा रहे हैं और ये इधर बड़े बड़े पहाड़ हमारी हुकूमत ने हमारे टैक्सों से लेके और जो है ना मशीनें लगा के ये पहाड़ रोड की बेड़ा गर्क कर दिया है, रोड का हमारे पैसों से बना के। अगर मरीज गाड़ी में है और हम तो मुजाहिरीन हमेशा एहतजाज करते रहे, कोई सिविल गाड़ी में भी आए तो उस मरीज को हम किसी का सर का भी दर्द हो तो हम उसको खोल देते हैं। लेकिन ये इंतजामिया ये देखें कि इन्होंने मरीजों को भी बंद किया हुआ है। शर्म का मकाम है इनके लिए भी और रियासत के लिए भी। ये हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हमारे लोगों के दुश्मन बने हुए हैं।
अरमल वाह वर्दिल वाह वर्दिल नहीं वर्दिल अच्छी वर्दिल अच्छी मार सा वर्दिल अच्छी खाला वर्दिल नहीं यार साल भाई साल लगे सॉन्ग बताया यहाँ के कमिश्नर यहाँ के आईजी को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई, अगर हमारे घरों की चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस शहर में नहीं आएगा। ये हमारा ऐलान है। हम इस समाज से पहुंच चुके हैं। अगर हमारे घरों के अंदर हमारे बुजुर्गों पर हाथ डाला जाता है, हमारी ख़वातीन को रास्ता किया जाता है, तो किसी एमएलए का घर महफूज नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। किसी ने गए सड़कों पर हर उस एमएलए को जिसका सिग्नेचर से यह यहाँ पे लाई गई है, तुम हमारे लोगों पे हमले करवाओ। हम चुप रहे। 1 साल हो गया, 1 साल से हम पूरा लड़ना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग मजबूर कर रहे हो। और देख लो, आखिर में मैं ये कहता हूँ कि इंतजामिया उलमाए हक, ये देखे, ये आजाद कश्मीर के अंदर आवाज के फतेहमंद कदमों की आवाज सुने। तुम्हारे पास 8000 पुलिस वाले हैं, हमारे पास लाखों मुजाहिदीन हैं जो तुम्हें दिलों से निकाल कर चौकों में फांसियां देंगे। तुम नहीं रोक सकोगे। अगर हमने फैसला किया, तो यहाँ का सच्चो दफ्तर में नहीं बैठेगा, जाकर डीसी को दफ्तर में नहीं बैठने देंगे। हम पूरा में पुलिस हमारी मुलाजम, हमारी नौकर, हमारे कश्मीर में पलने वाली है, वो अपनी औकात में रहे। ये दजाल की रवायात मुख्तलिफ थी, लेकिन इस बार उन्होंने उसे सीखो तो अजीब सा एक माहौल बन गया है। शायद वो मलबारियों की फिल्में देख के यहाँ के पुलिस वाले भी कोई सिंगर बनना चाहते हैं, कोई चौधरी असलम बनना चाहता है। इसको मूछों से किसी लोगों ने, तो हम मूछों से नहीं, हम तुम्हारी पत्नियों में उतार के तुम्हें सीखेंगे। इसलिए इस बात के साथ खत्म करता हूँ कि पुलिस को हमारे इलाके में ना भेजना, पुलिस को ना भेजना। ऐसा ना हो कि तुम लाशों का बोझ बर्दाश्त ना कर सको। वसलाम, बहुत शुक्रिया। मंजूर सो तक रहे हो कि पुलिस वाले शैलिंग करने से इस अवाम पर सारे पौड़ी किंदे ने और बाइज्जत पुलिस वाले ने अमले ने हवाला कर ले कि तुम साढ़े भरा हो, साढ़े पूरे तशद्दुद सो किए कर रहे हो, क्यों शैलिंग कर रहे हो। बाइज्जत पैसा इन्हें गया अपने अपने मकाम पर जितों आए से उठा, किसी बंदे की ना मारा, कोई बंदा लड़ाई ना कराया।